में बात करेंगे 521 की एलिमेंट्री एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉन्सर्न्स एंड चैलेंजेस। 13 क्वेश्चन तक पहले डाल दिए हैं। 14th क्वेश्चन पे बात करते हैं। व्हाट इज चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, क्या होती है, इसकी एम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मोर फोकस इज बीइंग प्लेस्ड ऑन ए होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट, भी आजकल अधिक जोर डाला जा रहा है कि बच्चे का संपूर्ण विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, विच लुक्स एट ऑल द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर बोथ स्कूल एंड अडल्टहुड। में जो करिकुलम तैयार करता है बच्चों को, उनकी जो आगे आने वाली लाइफ है उसके लिए भी, स्कूल के लिए भी, अडल्टहुड के लिए भी और स्कूल के लिए भी। एज पेरेंट्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर कंसर्न अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर चाइल्ड लाइफ। आजकल पेरेंट्स जो है ना बच्चे के बारे में बिल्कुल चिंतित होते हैं कि क्या करेगा, क्या नहीं, क्या करवाना है इसको लाइफ में। द डिमांड फॉर द चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हैज इंक्रीज। तो इसकी फलस्वरूप जो है ना चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की डिमांड बार बार बढ़ रही थी। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्लेसेस द चाइल्ड फर्स्ट। चाइल्ड सेंटर में क्या बच्चे के ऊपर फोकस होता है, टीचर की बजाय बच्चा फर्स्ट होता है। एंड अप्रोच विद द मैसेज दैट ऑल चिल्ड्रन हैव द राइट टू एन एजुकेशन, कि इस सोच के साथ में चला गया था कि सभी बच्चों के पास अधिकार है फंडामेंटल राइट एजुकेशन लेने का। दैट हेल्प देम ग्रो इन देयर फुलेस्ट पोटेंशियल, की ऐसी एजुकेशन दी जाए ताकि उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है, जो कैलिबर्स है, उसको उभर के आ सके, पूरा का पूरा उठा सके उसको। इट ऑल्सो फोकस ऑन द चाइल्ड वेलबींग इन ऑल एरिया, सभी क्षेत्र में उसका वेलबींग, उसका अस्तित्व बढ़िया रहे, मतलब प्रोग्रेस कर सके। दिस हैज इंक्रीजिंगली मेड इट पॉपुलर अमंग पेरेंट्स। और इसकी वजह चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो है ना बच्चों के बीच में भी और पेरेंट्स के बीच में भी ज्यादा पॉपुलर रही है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या क्या बच्चे को क्या मिलता है इससे। डिग्निटी ऑफ चाइल्ड, द स्पिरिट ऑफ द चाइल्ड सेंटर एजुकेशन अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ द चाइल्ड इन एकेडमिक्स एंड सोशल फैब्रिक्स। दोनों के दोनों चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंदर बच्चे की डिग्निटी में शान होता है, उसकी शान एकेडमिक और साथ में सोशल जो ढांचा है, फैब्रिक में ढांचा, सोशल सामाजिक ढांचे में भी उसकी डिग्निटी होती है। सच ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड। इस प्रकार के एजुकेशन सिस्टम में बच्चे को व्यक्तिगत तौर से सम्मान मिलता है। नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होता। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इज अबाउट कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड इकोनॉमी। इसमें ना जाति को देखा जाता है, ना धर्म को, ना ही इसी को, ना इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है उसकी, सामाजिक सोशल बैकग्राउंड किस पृष्ठभूमि से है चाइल्ड की, ये चीजें नहीं देखी जाती है। देयर इज नो प्लेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में किसी भी प्रकार का बच्चे के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। कास्ट, क्रीड, सेक्स, इकोनॉमी, गरीब है, अमीर है, किस सोशल बैकग्राउंड से, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। एजुकेशन द फंडामेंटल राइट है एजुकेशन लेना। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन रिगार्ड एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बच्चे का फंडामेंटल राइट माना गया है कि एजुकेशन लेने का फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है। एवरी चाइल्ड इज एजुकेबल, हर कोई बच्चा पढ़ सकता है, नो मैटर वट एवर ही सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, या किसी भी धर्म से, किसी भी समाज से आया है, कोई भी उसकी बैकग्राउंड, आर्थिक बैकग्राउंड है, गरीब है, अमीर है, वो सभी एजुकेशन ले सकते हैं। करिकुलम, सिलेबस और टीचिंग। इन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में करिकुलम, पाठ्यक्रम, सिलेबस एंड टीचिंग आर ऑर्गेनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या रुचि है, उसके अकॉर्डिंग, उसी के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेबस तैयार किया जाता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन एम एट टोटल ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के पूरे विकास पे, सारी चीजों, पर्सनलिटी, फिजिकल, इमोशनल, सभी डेवलपमेंट की जरूरत है। सो टीचिंग स्टाइल एंड टेक्निक शुड बी गियर्ड टू द वेलबींग ऑफ द चाइल्ड। तो इसमें टीचिंग का स्टाइल जो होता है, पढ़ाने का टेक्निक जो भी हम यूज करते हैं, वो बच्चे की वेलबींग के लिए, उसके बढ़ाई के लिए होनी चाहिए। विच लीड्स टू हिज कॉग्निटिव, उसका मानसिक विकास, इफेक्टिव, प्रभावित, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव क्रियात्मक, क्रिएटिव माइंड का वो बन जाए। पॉजिटिव डिसिप्लिन की बात करें, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन एम एट पॉजिटिव डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन अनुशासनिक रहे, पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। व्हाइल एनफोर्सिंग रूल एंड डिसिप्लिन चाइल्ड डिग्निटी एंड इंडिविजुअलिटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड। जब हम किसी भी डिसिप्लिन का रूल को डालें बच्चे के ऊपर, उसकी डिग्निटी को, शान को, व्यक्तित्व को, उसके बच्चे की रिस्पेक्ट देनी चाहिए। द मोड्स ऑफ पनिशमेंट शुड नॉट वायलेट द बेसिक ह्यूमन वैल्यू। जो पनिशमेंट देने का, दंड देने का बच्चों को, जो भी हम पनिशमेंट देते हैं, उल्लंघन नहीं करना हमने ह्यूमन वैल्यू के, उसके अंदर वायलेट ना करें। टीचर्स हु इंडल्ज इन सच इनह्यूमन एक्ट, जो टीचर इस प्रकार के अमानवीय एक्ट में शामिल हो जाते हैं पनिशमेंट देने में, मस्ट बी ब्रोट टू द डोर ऑफ जस्टिस, उनको मतलब न्याय के दरवाजे पे लाना चाहिए। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कॉन्डम्स सच मिसबिहेवियर, इस पर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में इस प्रकार के पनिशमेंट देना है, किस मिसबिहेव करना, इसकी आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। कॉन्डम ऑन द पार्ट ऑफ द इनह्यूमन टीचर्स के, अमानवीय टीचर्स की बात कही जाती है। कंटिन्यू इवैल्यूएशन, सीसी जिसको हम कहते हैं, अंडर चाइल्ड सेंटर सिस्टम में ऑफ एजुकेशन का इवैल्यूएशन प्रोसीजर शुड बी कंटिन्यू एंड रेमेडियल, मतलब लगातार होना चाहिए, कंटिन्यू उसका इवैल्यूएशन होता रहना चाहिए। रेमेडियल मतलब अगर कहीं कोई कमी है तो रेमेडी होता है दवाई, मतलब उसको ठीक करें, डायग्नोज कर दें, ठीक करें बच्चे को। चाइल्ड डेफिशिएंसी आर आइडेंटिफाई, बच्चे के अंदर जो कमी है वो ढूंढी जाए। एंड रेमेडियल मेजर आर इंस्टीट्यूट इन प्रोग्रेसिव मैनर, और रेमेडियल मेजर कार्रवाई जो है उसके उपचारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोग्रेसिव मैनर में, ताकि विकास हो सके। हेल्पिंग एवरी चाइल्ड इन एक्वायरिंग मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, कम से कम मिनिमम तो चीज वो सीख ले, इससे हेल्प होती है इसको।
इन चाइल्ड सेंटर सिस्टम ऑफ एजुकेशन में टीचर्स आर मोर इंक्लाइन टू हेल्प चिल्ड्रन, मतलब टीचर का ज्यादा जरूरत है कि बच्चों को सिखाए, एक्चुअलाइज देयर पोटेंशियल, उनके अंदर जो संभावनाएं हैं जिसको हम विकसित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं जिन चीजों के। इन द वर्ड ऑफ जीएल अरोड़ा, ए टीचर मेकिंग यूज ऑफ चाइल्ड सेंटर अप्रोच इंश्योर दैट, मतलब जो भी टीचर जो चाइल्ड सेंटर अप्रोच को अपना रहा है, दैट ईच एंड एवरी चाइल्ड एक्वायर द मिनिमम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी इन ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों के अंदर कम से कम मिनिमम लेवल की जो चीजें हैं उसके अंदर उभर कर आनी चाहिए। इसके अंदर एम क्या है, चाइल्ड चूज द कोर्स, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंदर बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड गाइड देयर ओन कोर्स ऑफ स्टडी, में बच्चे अपना सिलेक्ट खुद कर सकते हैं अपने कोर्स को। लेसन प्लान शुड फोकस ऑन व्हाट दे आर इंटरेस्टेड, लेसन प्लान ऐसे बनाए बच्चे क्या चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, दिस इंटरेस्ट में मेंटेन देयर अटेंशन टू इंश्योर दे आर ऑलवेज लर्निंग, मतलब इससे बच्चों की रुचि होती है, वो हमेशा सीखने की सोचते हैं। इन टीचर सेंटर अप्रोच जो होती है व्हेन ए चाइल्ड लूज देयर अटेंशन दे आर एट रिस्क फॉर नॉट पिकिंग अप एनी न्यू इन्फॉर्मेशन, जब टीचर सेंटर अप्रोच होती है बच्चे का अगर ध्यान कहीं और चला गया तो कुछ भी चीज वो नहीं समझ पाएगा। फोकस ऑन ऑल एंड डेवलपमेंट, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन एजुकेटर जो है बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड गाइड देयर ओन कोर्स ऑफ स्टडी, कि बच्चे जो है अपने तरीके से कोर्स ऑफ स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। लेसन प्लान शुड बी फोकस ऑन, जिसमें इंटरेस्ट है वही होनी चाहिए, ये रिपीट हो गया। फ्रीडम, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड गाइड देयर ओन कोर्स ऑफ स्टडी, लेसन प्लान्स शुड बी, इन तीनों पॉइंट में लगभग एक ही बात आएगी। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड्स, द एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट एंड नीड्स, मतलब जो बच्चे का विकास है वो एजुकेशन जो है ऑफ चाइल्ड डिपेंड निर्भर करती है बच्चों के इंटरेस्ट कहां पे, आवश्यकता क्या है। द फिजिकल सोशल मोरल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का सामाजिक शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक सभी विकास होना चाहिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का मेन एम यही होता है, मतलब बच्चे का फिजिकल सोशल मोरल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जरूरी है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का यही मेन एम है। एजुकेशन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इज इनेबल द चाइल्ड टू लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, अनुभव से सीखे बच्चे, विच इज परमानेंट, जो परमानेंट है। द कोर्स एंड सब्जेक्ट शुड बी एक्सपीरियंस ओरिएंटेड होने चाहिए, मतलब बच्चे के अनुभव के अकॉर्डिंग होने चाहिए, टू मीट द नीड ऑफ द चाइल्ड, ताकि बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं उन रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिस ऑफ NCFTE 2009, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 क्या था, विच ऑर्गेनाइज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन करता है इन सर्विस टीचर के लिए, हाउ जो प्रोग्राम पीडीपीटी का चला है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको करती है, और NCFTE जो टीचर के लिए है वो क्या है। एज NCERT ड्राफ्टेड नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन, इस क्वेश्चन में कुछ एब्रीविएशन आएंगे, थोड़ी सी उसमें पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCFT नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन, NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये एब्रीविएशन है, पूछी भी जा सकती है। और NCERT जो है 1 सितंबर 1961 को एस्टेब्लिश की गई थी। NCERT जो है ड्राफ्टेड नेशनल करिकुलम बनाती है सारे अपने देश के लिए फॉर स्कूल एजुकेशन एंड पब्लिक सीट। सिमिलरली फॉर टीचर एजुकेशन के लिए मेन ऑर्गेनाइजेशन जो है NCTE है, वो हमने चर्चा की, नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन, काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ड्राफ्ट नेशनल करिकुलम बनाती है पब्लिक सीट विच इज मॉडिफाई इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो बार बार मॉडिफाई जो चेंजिंग होती है, चेंजिंग सोशो एजुकेशन सिनेरियो, जो भी एजुकेशन सिनेरियो घटनाक्रम होता है उसके अकॉर्डिंग वो बदलते रहते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का काम है ये। बिफोर करिकुलम फ्रेमवर्क से NCFT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 2009 द ऑर्गेनाइजेशन हैड पब्लिश्ड एन आउटलाइन ऑफ करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन के लिए आउटलाइन दी गई थी 1998 के, बट टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड रिलेटेड पेपर डिड नॉट इंप्लीमेंट दिस सीरियसली, परंतु लोगों ने जो इससे रिलेटेड लोग हैं टीचर्स जो हैं या उनके जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने सीरियसली नहीं लिया इस बात को। NCFT नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन 2009 इज एन इंपॉर्टेंट टॉर्च बैरियर ऑफ ऑल लेवल ऑफ द टीचर एजुकेशन के लिए, मतलब टॉर्च एक मिसाल का काम करने वाली थी, उनको रास्ता दिखाने वाली थी। वेरियस इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चेंजेस एंड रिफॉर्म आर गोइंग ऑन इट, वेरियस इंपॉर्टेंट बड़े महत्वपूर्ण और मौलिक बदलाव जो है आर रिफॉर्म और सुधार आर गोइंग ऑन इन द फील्ड ऑफ टीचर्स के टीचर एजुकेशन के बीच में जाने थे। रिगार्डिंग द गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग वी कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प इन अटेनिंग द नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, और उसको इंप्लीमेंट करने के बाद में जो राष्ट्र के उद्देश्य हैं एजुकेशन के बारे में अचीव किए जा सकते हैं बाय प्लेइंग एन एक्टिव रोल, अपनी सक्रिय भूमिका अदा करके, विच इज आवर प्रोफेशन एज वेल एज ए टीचर, कि हम टीचर्स भी हैं और हमारा प्रोफेशन भी है, और देश को विकास करने के लिए टीचर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, वो देना चाहिए। बेसिस क्या है, NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन
किस वजह से बनाई? अबाउट 50% रजिस्टर्ड चिल्ड्रन आर ड्रॉप आउट बिफोर दे रीच द 8th क्लास डिस्पैरिटी इन रीजन, मतलब अलग अलग क्षेत्र में विविधता में डिपेंड करता है, बट 50% बच्चे ड्रॉप आउट में चले जाते हैं। क्षेत्र के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, एंड सेक्स हैज पोज्ड प्रॉब्लम फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ आरटी, और सेक्स मीन ही और सी के हिसाब से जो इंप्लीमेंटेशन करने में कुछ प्रॉब्लम्स आई। रेगुलेशन एज अ रिजल्ट इट हैज एडेड न्यू चैलेंज बिफोर टीचर के सामने इसके रेगुलेशन की इसी वजह से कुछ चुनौतियां खड़ी हुई। बिसाइड टीचिंग ए टीचर मस्ट हैव नॉलेज अबाउट चिल्ड्रन कम्युनिटी, टीचिंग से अलग टीचर को ये भी चाहिए हम किस कम्युनिटी के बच्चे हैं, इन्वायरमेंट कैसा है, सो दैट टीचर अटेंडेंस देयर अटेंडेंस बिकम रेगुलर एंड दे लर्न के बच्चों ताकि सही आज के स्कूल में और वो सीख के। यू हैव ऑलरेडी रीड द वेरियस एक्सपेक्टेशन फॉर टीचर अकॉर्डिंग टू आरटी से हमने पढ़ लिया कि क्या क्या आशाएं करते हैं टीचर से हम। रेगुलेशन विद रेफरेंस टू दीज एक्सपेक्टेशन, इन एक्सपेक्टेशन को देखते हुए क्या चीज रेगुलाइज की गई है। द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर इज नेसेसरी, तो उनका जो व्यक्तिगत जो प्रोफेशनल व्यावसायिक विकास है वो टीचर का एक जरूरी है। In NCERT 2005 में such teacher are demanded who do not consider student just receiver of knowledge, इस प्रकार के टीचर are demanded से मांग की गई है who do not consider student, जो स्टूडेंट को एक रिसीवर ही नहीं मानते नॉलेज का, एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं मानते नॉलेज का, डेवलपमेंट एंड बिकम को प्रोड्यूसर ऑफ द नॉलेज का, को प्रोड्यूसर नहीं मानते हैं उसको भी, साथ में भी काम कर सकता है। इन दिस चेंजिंग करंट सिनेरियो में ऑफ स्कूल में इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम टीचर से, जो घटनाक्रम चेंज हो रहा है इसके अंदर टीचर से एक्सपेक्ट की जा सकती है दैट नॉट ओनली करिकुलम कंटेंट एंड एजुकेशनल अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड, केवल यही चीजों की जरूरत नहीं कि हमने करिकुलम करवा दिया, कंटेंट जो विषय वस्तु वो करवा दिया, एजुकेशनल अंडरस्टैंडिंग दे दी, बट आल्सो कम्युनिटीज, स्कूल कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन आल्सो अंडरस्टूड, समुदाय कैसा है, स्कूल का कंस्ट्रक्शन कैसा है, रचना ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, चीजों को भी समझना है। As NCERT 2005 related school knowledge with community knowledge, मतलब स्कूल के साथ में हमें कम्युनिटी के बारे में भी जानना चाहिए। सिमिलरली टीचर इज कैपेबल ऑफ इंक्लूडिंग कम्युनिटी लर्निंग एक्सपीरियंस इनटू द सब्जेक्ट कंटेंट, उसी तरीके से जो कम्युनिटी की चीजें हैं उनको अपने सब्जेक्ट मैटर के अंदर अपने अनुभव के अकॉर्डिंग उसको शामिल कर सकता है। प्लंडरिंग ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल एंड इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन हैज पोल्यूटेड आरटीडी, मतलब आरटीडी जो है पोल्यूट ज्यादा प्लंडरिंग होता है, लूटना, मतलब गवर्नमेंट स्कूल की वजह से और प्राइवेटाइजेशन की वजह से ज्यादा दिक्कत आई है आरटीडी को इंप्लीमेंट करने के अंदर। ऑल्सो डिसेप्टिव क्राइटेरिया, जो भ्रमात्मक हमारा क्राइटेरिया है, प्रिंसिपल है, द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के विकास को रोक दिया इन चीजों ने अंडर द बर्डन ऑफ सिलेबस बिकॉज दिस सो कॉल्ड क्वालिटी एजुकेशन हैज नो रिलेशन विद द पर्सनल द सोशल एनवायरनमेंट, जो हम क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे बढ़ा रहे हैं बच्चों के अंदर उनके सामाजिक और व्यक्तिगत विकास की कोई बात उसमें नहीं है। द रीजन बिहाइंड दिस इज इनसफिशिएंट प्रिपरेशन फॉर दैट इज व्हाई दे कैन नॉट कनेक्ट द चिल्ड्रन एंड आर अनेबल टू सेटिस्फाई देयर नीड, इसका रीजन है कि हमारे पास तैयारी पूरी नहीं है, इनसफिशिएंट प्रिपरेशन है और बच्चों को हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे उन चीजों से जो चाहिए, जो उनको जरूरत है, नीड्स और सेट उनकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है नीड। What this teacher has to be creator of knowledge and throughout professional, सारी जिंदगी में टीचर को काम सीखते रहना चाहिए, नॉलेज क्रिएट उसी को करनी है। टुडे नॉलेज हैज बिकम एन एक्सटर्नल थिंग व्हिच इज एक्वायर्ड फ्रॉम बुक्स, नॉलेज जो है एक बाह्य चीज बन चुकी है जो किताबों से ली जा सकती है, दिस हैज इंक्रीज्ड द बर्डन ऑफ एजुकेशन, इससे एजुकेशन पे बर्डन बन चुका है। वी टीचर मस्ट अंडरस्टैंड दैट लर्निंग हैज बिकम ए इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, लर्निंग जो एक व्यक्तिगत अनुभव है एंड इट्स मीनिंग कैन बी फाउंड थ्रू क्रिएशंस ऑफ नॉलेज, और इसका जो अनुभव है इसका हम पा सकते हैं क्रिएशन ऑफ नॉलेज का निर्माण करने में। वी मस्ट कंसीडर स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, कि हमें बच्चों को ये नहीं पैसिव नहीं समझना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेंट करना चाहिए, उनको बीच में पूछते रहना चाहिए। एंड नॉट ए रिसीवर ऑफ नॉलेज, ये नहीं कि हमें बच्चों को रिसीव करवाना है, मतलब थोपना है, उनके परेशान है, उनको एक्टिव पार्टिसिपेंट करवाएं। वी मस्ट एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ डेवलप क्रिएशन चिल्ड्रन, के बच्चों के अंदर चुनौती के रूप में हमें क्रिएटिव बनाना है, उनको इस तरीके की चीजें विकसित करें। The document consider temporary and untrained teacher as a hurdle in implementation of RT. RT के अंदर डॉक्यूमेंट्स आए हैं, टेम्परेरी कुछ अनट्रेन टीचर हैं उनकी वजह से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। रेगुलेशन चेंजेस हैव टू बी मेड, द मिनिमम एलिजिबिलिटी ऑफ द एडमिशन, अब नियम आरटी के द्वारा चेंजे गए कि टीचर प्रोफेशन में आए तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिशन के टाइम बदल दिया गया, करिकुलम मेथड सब बदल दिए। द प्राइड ऑफ टीचिंग प्रोफेशन हैज टू बी रीस्टेटेड इमीडिएटली टू मोटिवेट कैपेबल एंड डेडिकेटेड टीचर, मतलब इस तरीके का जो टीचर प्रोफेशन इस पर गर्व समझने के लिए इसको दोबारा मोटिवेट करना पड़ेगा, लोगों को कैपेबल सक्षम करना पड़ेगा। डेडिकेटेड टीचर जो समर्पित अपने प्रोफेशन का, स्टेज फॉर टीचर टू एक्सचेंजिंग आइडिया, एक ऐसी जगह है कि टीचर जो है आइडिया को एक्सचेंज करता है। वेब पोर्टल डेडिकेटेड टू टीचर शुड बी डेवलप, इस प्रकार के टीचर आने चाहिए कि जो इनके अंदर डेडिकेशन की भावना को डाल सके। टू डेवलप द इंटरनलाइजेशन से आप मतलब विचारों का आपस में सभी को, दोनों को, जो भी ग्रुप है उसको मानना। कैपेबिलिटीज ऑफ स्कूल में क्या सक्षमताएं हैं, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम मस्ट बी मॉडिफाई, इस प्रकार की चीजें मॉडिफाई चेंज करती रहें। द करिकुलम हैज टू बी मॉडिफाई सो दैट टीचर कैन कोऑर्डिनेट चाइल्ड सेंटर, करिकुलम को जो टीचर्स का उसको चेंज करते रहना चाहिए ताकि बच्चों को साथ दे इसके चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में, एक्टिविटी बेस्ड में और पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्सपीरियंस के अंदर बच्चों टीचर्स को पता लग सके तो बच्चों को सिखा सके।
टीचर शुड बी एबल दैट ही कैन क्रिटिकली इवैल्यूएट करिकुलम की टीचर जो है इतना सक्षम तो हो कि अगर करिकुलम के अंदर कोई उनको फॉल्ट दिखता है तो उसको ठीक कर सके। वो सिलेबस में एंड टेक्स्ट बुक में साइमल्टेनियसली साथ में, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, सिलेबस हो, करिकुलम हो, अगर कहीं पे कोई क्रिटिकली देखने की, बारीकी से देखने की जरूरत पड़े तो टीचर ऐसा सक्षम होना चाहिए उसको अंदर देख सके। वो इनेबल डेवलपमेंट ऑफ द सोशल एम्पैथी की भावना होनी चाहिए, कॉन्साइंस उनके अंतरात्मा के विकसित करने में काम कर सके। फाइन ह्यूमन वैल्यू इन टीचर्स बाय टीचर एजुकेशन से ही अच्छे वैल्यू जो है टीचर के अंदर आ सकते हैं। कौन करवाता है ये? SCERT एंड डाइट का क्या रोल रहेगा? डेवलप न्यू फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ द टीचर स्किल रिगार्डिंग न्यू रेफरेंसेस अमंग इन सर्विस में या प्री सर्विस जो बात होती है इन सर्विस टीचर्स के लिए SCERT और डाइट का काम होता है। इन दिस शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम में प्रिपेयर्ड बाय SCERT स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग and DIT District Institute of Education Training have been and proposed, इनको दिया गया है सुझाव। आल्सो स्ट्रेंथनिंग ब्लॉक एंड पॉकेट लेवल टीचर एड सेंटर, मतलब ब्लॉक लेवल पे भी टीचर्स को एड दी जाती है। एंड अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग टीचर, और टीचर्स की आवश्यकताएं क्या होती है समझने की, वो आर प्लान बाई गिविंग देम स्पेशल ट्रेनिंग देने का काम इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। इट हैज बीन एक्सेप्टेड दैट देयर इज डेarth ऑफ टीचर ट्रेनर की, ऐसा माना गया है कि जो टीचर ट्रेनर होते हैं अपने बाद टीचर को पढ़ाने वाले होते हैं उनकी कमी है। डेarth मीन्स कमी होता है, शॉर्टेज है। At all levels there is a lack in proper organization of their education, को सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। The condition of teacher trainer and their education is pitiable, जो कंडीशन है, जो टीचर ट्रेनर की कंडीशन है और उनकी एजुकेशन की, वो भी पीटीएल है, दयनीय स्थिति में है। रिगार्डिंग एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर विशेषकर देयरफॉर सम गाइडलाइन हैव बीन सजेस्टेड रिगार्डिंग दिस, तो इसमें कुछ गाइडलाइन भी दी गई है, उनकी चर्चा फिर दूसरे क्वेश्चन में हो सकती है। नेक्स्ट करते हैं, हाउ कैन TQM कैन बी अप्लाइड इन एलिमेंट्री एजुकेशन में, एक्सप्लेन विद PDSA। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, कैसे एलिमेंट्री एजुकेशन में लेके आ सकते हैं, और PDSA को एक्सप्लेन करना है। वी आल नो that there is no single way to ensure quality and there is no single definition of quality। भाई हमारे पास एक तरीका नहीं है क्वालिटी लेके आने का, और ना ही कोई एक मात्र डेफिनेशन है कि क्वालिटी इससे इंप्रूव हो सकती है। Hence in TQM अप्रोच में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस इज कंटिन्यूस प्रोसेस। क्वालिटी जो आश्वस्त करने की चीज वो लगातार चलती रहती है, विद ऑलवेज गोनोज हमेशा चलती रहती है। तो इट फोकस ऑन इंटीग्रेटेड एफर्ट, ये मिले जुले प्रयास होते हैं बाई ऑल स्टेक होल्डर, जितने भी को पार्टनर होते हैं, टीचर्स है, स्टूडेंट है, कम्युनिटी है, एडमिनिस्ट्रेटर, सबकी बात होती है विद फ्यूचरिस्टिक विजन, मतलब भविष्य के बारे में सोच कर चले, टू इंप्रूव क्वालिटी को कैसे सुधारना है, एंड मार्चिंग टुवर्ड एक्सीलेंस, मतलब प्रतिभा की तरफ, प्रतिष्ठा की तरफ चले। इट्स बेसिस अजम्पशन और कुछ अवधारणाएं हैं। इंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बच्चों की पेरेंट्स की संतुष्टि होनी चाहिए। दैट क्वालिटी इज डिफाइंड इज पर एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर, जो ऐसा इन्वायरमेंट है, जैसी सोसाइटी है, उसके अनुसार जो है वो क्वालिटी होनी चाहिए टीचिंग में। कंटिन्यू इंप्रूवमेंट होनी चाहिए एज इट हेल्प इन मैचिंग विद द चेंजिंग एक्सपेक्टेशन, जैसे एक्सपेक्टेशन बदलती रहती है उसके अकॉर्डिंग मैच करती रहे। इंपावर ऑल एम्प्लॉइज एज दे आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एज वेल एज सॉलिड, अगर इंपावर ऐसी पावर टीचर्स को और एडमिनिस्ट्रेटर को दे अगर वो कोई प्रॉब्लम समझ रहे हैं तो उसको सोल्व कर सके इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, बढ़िया से बढ़िया तरीके से। अगर कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट हो रही है, ढूंढ रहे हैं, ट्रेस हो रही है, तो उसको सोल्व करें। क्वालिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट, क्वालिटी जो एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब सभी का काम होता है, स्टेक होल्डर का। हेंस फोकस शुड बी ऑन टीम वर्क, तो इसलिए टीम वर्क पे काम होना चाहिए, एक आदमी के बस की बात नहीं होती है। कुछ PDSA कैसे होता है, लेट अस ट्राई टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल अजम्पशन इन द एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम में। TQM एलिमेंट्री एजुकेशन में क्या है, देयर आर वेरी फ्यू एग्जांपल। TQM प्रैक्टिस इन एलिमेंट्री एजुकेशन में बहुत कम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के हमारे को एग्जांपल देखने को मिलते हैं। यू कैन फाइंड फ्यू एग्जांपल। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट लाइक ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट होता है फॉर क्वालिटी प्रैक्टिस के लिए, प्रोसेसेस क्रियाएं जो हो रही है। अब TQM कैन बी अप्लाई इन एलिमेंट्री एजुकेशन में, TQM कैसे अप्लाई कर सकते हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस PDSA को समझ लेते हैं क्या होता है मॉडल को इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर। डेमिंग स्टेप ऑफ इंप्लीमेंटेशन, ये राइटर थे जिन्होंने दिया है एलिमेंट्री एजुकेशन में PDSA प्लान डू स्टडी एक्ट, PDSA प्लान डू स्टडी एक्ट। सबसे पहले प्लान, इवैल्यूएशन ऑफ करंट प्रॉब्लम इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर इवैल्यूएशन, मूल्यांकन जरूरी है करंट प्रॉब्लम के ऊपर जो भी होंगी। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी प्रॉब्लम, के लिए प्लान करके चले कोई प्रॉब्लम है जो भी, इंडिविजुअली एज वेल एज होलिस्टिकली, मतलब व्यक्तिगत तौर से सभी की है। डॉक्यूमेंट्स ऑल प्रोसेसेस, मतलब डॉक्यूमेंट सभी प्रक्रिया में हो, डाटा हो, इंफॉर्मेशन हो हमारे पास, वेरियस सोर्स से जो हम सोर्स से इकट्ठा कर सकते हैं। प्लानिंग फॉर डेवलपिंग ए सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन मॉनिटरिंग, तो हमने एक प्लानिंग करनी है कि जो इवैल्यूएशन का, मूल्यांकन का या मॉनिटरिंग करने का जो सिस्टम है उसको कैसे हम विकसित कर सकते हैं।
डू, प्लान के बाद में डू करना, इंप्लीमेंट द प्रोसेस प्लान एंड ऑब्जेक्ट, जो भी हमने प्लान किया उनको इंप्लीमेंट कर दे, लागू कर दे। ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन जब हम कर रहे हैं, कलेक्ट ऑफ डाटा कलेक्ट करें, मॉनिटरिंग शुड बी कंटिन्यू, मॉनिटरिंग भी और डाटा भी लगातार होते रहने चाहिए। ओनरशिप ऑफ इंप्लीमेंटेशन शुड बी विद द स्टेक होल्डर लाइक प्रिंसिपल, मतलब ओनरशिप जो इंप्लीमेंट करने की बात है उस सबके पास होनी चाहिए। स्टेक होल्डर तो को पार्टनर जितने भी, जैसे प्रिंसिपल है, टीचर है, पेरेंट्स है, मैनेजमेंट है और साथ में एज वेल एज स्टूडेंट, सभी को पार्टनर होते हैं, इनको स्टेक होल्डर भी बोला जाता है। स्टडी, उसके बाद स्टडी की बात है, देयर इज नीड टू स्टडी द डाटा कलेक्टेड थ्रू इंप्लीमेंटेशन, जो हमने इंप्लीमेंट करके डाटा कलेक्ट किया है उसको स्टडी करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द गैप एंड एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, कहां पे हमारे को दिक्कत दिखाई दे रही है, कौन सा गैप ऐसा है उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। मैचिंग द अचीवमेंट विद डिजायर गोल, और जो अचीवमेंट, जो उपलब्धि हो रही है, जो हमारे गोल है, लक्ष्य जो है वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, वो मैच करना पड़ेगा। लास्ट है एक्ट, कम्युनिकेट द रिजल्ट टू ऑल स्टेक होल्डर्स, मतलब जितने भी स्टेक होल्डर है, सभी जो पार्टनर है, को पार्टनर है, उनको रिजल्ट बताएं उसके क्या है, कम्युनिकेट करें। डेवलप न्यू प्रोसेस, नए नए तरीके लेके आए, नए मॉडल्स इंप्लीमेंट करें। आइडेंटिफाई बेस्ट प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट देम इन मास, आइडेंटिफाई बढ़िया तरीके प्रैक्टिस करें, प्रोपगेट प्रचार करें, जो सभी लोगों के पास उन चीजों को पहुंचाए, सभी बच्चों को दे। प्लान फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट, और नेक्स्ट लेवल पे इंप्रूवमेंट क्या होगी उसकी प्लान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगली बात की जाएगी